ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबील करीम व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान हुसैन मज़लूम करबला, मातमदारान गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अजीज़ो, आज इस बस्ती में मज़लूम करबला का आखिरी पुरसा हो रहा है। दुनिया भर के लोग, जगह जगह से मोमिनीन आज पुरसेदारी में शामिल हुए हैं। अभी सुबह से लेकर इस वक्त तक आप हजरात मायनाज जाकिरों को सुनते रहे, अंजुमनों से मसाब होते रहे, मगर ये वो लम्हा है कि जब आपको करबला के शहीदों को अलविदा कहना है। ये वो लम्हा है कि जब तबर्रुकात की ज़ियारत आपके मद्देनज़र होगी। अजीज़ो, आइए मैं इस मजलिस का आगाज़ सिर्फ अपने मौला के उन अशार से करूं कि जिन अशार में हुसैन ने टूट के तुम्हें याद किया था और रो रो के गरीब करबला ने कहा था कि शियतिम्मा इन शरीफ तुम माज बिन फस्कुरूनी औ समय तुम बेगरीबिन औ शहीदिन फंदबूनी लई तकुम फी यौम आशूरा जमीयन तंजुरूनी कैफ अस्तस्कील तिफली फाबो यरहमूनी। हरगिज़ ये अशार न पढ़ता, एहसास मजबूर कर रहा है। इतनी शिद्दत की गर्मी आज पड़ रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा इन जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर बाकी रखे, इन हमारी माँ बहनों का पर्दा सलामत रखे जो अपनी आगोश में छोटे छोटे बच्चे लिए हुए आज फातिमा के लाल को रोने आई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा हुजूम आज कहाँ आया है, तो हर कोई कहेगा कि हम फातिमा को उनके लाल का पुरसा देने आए हैं। उस फातिमा को पुरसा देने आए हैं कि जिसका घर करबला में उजड़ गया। उस ज़हरा को आज रोने आए हैं कि करबला में जिसके घर से 10 घंटे में 72 जनाजे निकल गए। उस ज़हरा को आज रोने आए हैं कि जिसका रियाज उजड़ गया, जिसका बाग छिन गया, जिसकी बच्चियों का पर्दा लूटा गया, जिसकी औलाद को कशा बकशा फिराया गया। अज़ादारों, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मसाइब पढ़ूं, मगर हाँ, एक फ़िक्रा आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ। यहीं से आगाज़ मसाइब है। मोमिनों, अपने आका हुसैन को सलाम करो, इसलिए कि अलविदाई तकरीर है। पता हुसैन गरीब ने क्या फ़िक्रा कहा? आका ने फरमाया, शियति मा इन शरीफ तुम माज बिन फस्कुरूनी। ऐ मेरे शियो, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। कितनी सबीलें लगाई, इंतज़ामिया ने कितना एहतमाम किया, हर जगह पानी का एहतमाम, मगर आओ हुसैन की गुर्बत देखो कि तुम अभी यहाँ मातम करके अलविदाई उठोगे तो आगे तुम्हें पानी मिल जाएगा। कोई गरीब करबला से पूछे, हुसैन लाशों पे लाशें ला रहे थे मगर हुसैन को कोई पानी देने वाला न था। अगर गरीब पानी करबला में मांग भी लेता था तो बच्चे को तीरे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। यही वजह थी। हुसैन ने कहा, मेरे शियो, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास याद कर लेना, और हाँ, जब किसी गरीब के अहवाल सुनना तो मुझ पर रो लेना। अब एक फिक्रा और सुन लो। इमाम हुसैन ने कहा, लई तकुम फी यौम आशूरा जमीयन तंजुरूनी कैफ अस्तस्कील तिफली फाबो यरहमूनी। काश के तुम सब रोजे आशूरा होते तो तुम अपनी निगाहों से देखते कि मैं अपने असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था और जालिम उसे तीरे जुल्म का शिकार बना रहा था। अल्लाह
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना अभी मैंने कहा कोई मसाइब पढ़ा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आप रोने को आमादा हो गए। खुदा इन आंसुओं को कबूल फरमाए। बीबी ज़हरा आपके आंसुओं को अपने रूमाल में जगह दे। जो दुआएं लेके आप आए हैं ज़रूर मांग लिएगा। आइए चंद फ़िक्रे सुनाए देता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हम रोने आज उनको आए हैं कि जिनका घर करबला में उजड़ गया, मगर उजड़ना तो सबने देखा, मगर उसके बाद जो कैफियतें आई वो आपने महसूस की। अरे बादे कत्ले शाह आदा का बढ़ा वो हौसला, घर जला कर राख कर डाला रसूल अल्लाह का। शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनबो कुलसूम रा, तौके अंदर गुलूए सैयदे सज्जाद रा। अरे इधर हुसैन मारे गए, उधर सैयदों के खेमे जलाए जाने लगे। इधर हुसैन मारे गए, उधर सैदानियों की चादर छीनी जाने लगी। अल्लाह अकबर। इधर गरीब का सर काटा गया, उधर बिस्तरे बीमार जलाया गया। इधर हुसैन मारे गए, उधर यतीमा का बुंदा नोचा गया। इधर हुसैन मारे गए, उधर दामाने सय्यदा जलाया गया। रिवायत तो यहाँ तक मौजूद है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह आई तो बीबियों को करबला से कूफा, कूफे से शाम गुजारा गया। मगर आजादारों, जब कोई तुम्हारे बीमार मौला से पूछता आका सबसे ज्यादा कयामत कहाँ गुजरी, तो सज्जाद ने ये नहीं कहा जहां अकबर तड़प के मर गया वहां गुजरी, जहां कासिम बिखर के चला गया वहां गुजरी, जहां अब्बास के बाजू कटे वहां गुजरी। मेरे मौला ने रो के मरसिया पढ़ा, अशाब अशाब अशाब। अल्लाह जाने सज्जाद को कौन सा शाम खा गया, पता नहीं। बाजार शाम के राह शाम के जिंदान शाम। अल्लाह ना ना ना, आवाजों को दबा के न रोना। जवानों, किसी की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं। नहीं पता आइंदा बरस हमें ये गम मिले न मिले, नहीं पता ये एहतमाम मिले न मिले। लिहाजा जिंदगी की हर मजलिस आखिरी मजलिस समझ के किया करो। और हाँ, एक फिक्रा कहूँ, ये तुम्हारी आवाजों का बुलंद होना बता रहा है। ऐसा महसूस होता है कोई पुरसा लेने वाली आ गई है। मैं नहीं कहता, मायूस सिब्तैन कहते हैं जब तुम हुसैन पे रोते हो ना, साहिब मायूस सिब्तैन कहते हैं एक उजड़ी हुई माँ हर रोने वाले के सामने लाओ मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं, सुनेंगे आप, कर सकेंगे बर्दाश्त। आज 1400 साल बाद आप करबला सुनते हैं, रो पड़ते हैं, उलमा को सुनते हैं, रोते हैं तड़प के। मगर आओ मैं तुम्हें वो सुनाऊं जो तुम्हारे गरीब आका सज्जाद ने सुनाया। सुनेंगे आप। एक किताब है, उस किताब में एक रावी है नोमान बिन मुंजिर। उसने आके तुम्हारे 7वें मौला से पूछा, तुम्हारे 4थे मौला से पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ गुजरी। सुनना जवानों, तुम्हारे 4थे इमाम ने खून रो के कहा, नोमान करबला में 7 मुसीबतें ऐसी गुजरी है कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। अल्लाह अकबर। अब आप महसूस करें क्या गुजर गई मेरे आकाओं पर, मेरी शहजादियों पर। सुनेंगे। इमाम से पूछता, मौला मुसीबतें बयान कर दे। सज्जादे गरीब कहते, हमें शाम की राहों में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाया गया कि जैसे हमारा कोई अपना वारिस ना हो। ना ना, नहीं पहुंचा आप तक। इमाम फरमाते हो, कादू ज़लीलन फी दमिश्का कान्ननी मिन ज़ंज अब्दुल गाबान हो नसीरा। अरे शाम की राहों में जालिम हमें तुर्को देलम की कैदी की तरह घसीटते थे और ऐसे खींचा जाता कि जैसे हमारा कोई अपना नहीं है। हाय गुर्बत, हाय गुर्बत। बोला और क्या हो गया शाम में? सज्जाद ने फिर रो के कहा, हमें ऐसे कैद खाने में रखा जाता जहां रात को कसरत से ओस गिरती, दिन को शिद्दत से धूप पड़ती। मौला और क्या हो गया शाम में? इमाम फरमाते, जब हमें बाजारों में लाया जाता था तो एक शोर मचाया जाता। अब यहाँ सादाते किराम सुन रहे हैं तो मर जाने का मकाम है। सुनोगे सैयदों, कयामत है। कब बाजारों में हमें खड़ा करके लोग कहते थे, उस जमाने के यहूदियों आओ, ओ ईसाइयों आओ, ये हम उन्हें कैदी बना के लाए हैं कि जिनके बाप दादा ने तुम्हारे बुजुर्गों को मारा है, जिसे बदला लेना है ले लो। सुना आपने?
अब सुनो जो फिक्रा मैं पहुंचाना चाह रहा था। मौला और क्या हो गया शाम में? सैयदो संभालो अपना कलेजा। इमाम ने रो के कहा शाम में सबसे बड़ी कयामत हम पे ये गुजर गई कि हमें सारे मजमे के सामने एक कतार में खड़ा किया जाता और उसके बाद ऐलान किया जाता, ए मजमे वालों करीब आओ, ये हमारे कैदी है, जिसे गुलाम लेना है ले जाओ, जिसे कनीज़े लेना है ले जाओ। अल्लाह अल्लाह अकबर। आपकी पर्दादार बहनें भी आई है ना, ये माएँ भी आई है ना, सैयदजादियाँ भी सुन रही है ना। सोचो ये जुमला सज्जाद के सीने पर कितना गिरा गुजरा। कोई यतीमी, कोई कनीजी में मांग रहा है, कोई गुलामी में मांग रहा है। अल्लाह अकबर। सब कुछ बताते बताते नोमान ने पूछा मौला और क्या गुजर गया शाम में? सज्जाद गरीब ने कहा शाम में सबसे बड़ी कयामत ये थी कि आगे आगे नेज़ों पे सर होते थे, पीछे पीछे हमारी माएँ हाथ पसे गर्दन बंधे हुए नाकाओं पर सवार होती थी। अरे जालिम नेज़े लेके उनके करीब आते थे और बीबियों को नेज़ा दिखा दिखा के रक्स करते थे। अरे जब बीबियां अपने वारिस के सर से लिपटना चाहे जालिम नेज़े खींच लेते थे। अल्लाह अकबर। सुना आपने? बाजी जाने गिरामी वो कहता मौला आखिरी मुसीबत क्या गुजर गई? का नहीं सुन पाएंगे आप, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। का मौला क्या हो गया? उन्होंने एक फिक्रा कहा कि ये लईन हमारी बीबियों के सामने शोहदा के सर लेके रक्स करते थे और जहां सख्त जमीन देखते थे वो नेज़े वाला सर जमीन पे पटक देते थे। सुना आपने? कर लिया बर्दाश्त। कहता मौला और मुसीबत क्या पड़ी? बस सज्जाद ने एक मुसीबत पड़ी और बेहोश हो गए। का क्या? का सज्जाद ने एक जुमला का शाम में हमारे शहीदों के सरों की बेहुरमती हो गई। ये कह के सज्जाद बेहोश। आप कहेंगे इस जुमले में कौन सा दर्द है? सज्जाद बेहोश हो गए, इस जुमले में कौन सा दर्द है? सज्जाद ने खाली यही कहा शाम में हमारे शोहदा के सरों की बेहुरमती हुई। बस ये कह के मौला बेहोश हो गए। लेकिन जब होश आया तो मौला ने उसकी तफसील बयान कर दी। एक जुमला मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, एक तुम्हारे गरीब आका सज्जाद का पढ़ रहा हूँ। नौजवानों, अरब की तारीख में आज भी वो बद्दू होने पाए जाते हैं, आज भी वो जोहला होते हैं कि उनके यहाँ एक खेल खेला जाता है। जब कोई बकरी गोश्त पर मर जाता है तो वो उसे जमीन पे फेंक देते हैं। फिर वहां के जवान जाहिल लड़के घोड़े पर सवार होते हैं, उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां होती हैं। वो घोड़ा दौड़ाते हुए आते हैं और अपनी उसी लाठी से मरी हुई बकरी को हवा में उछाल देते हैं। जो पहले उछाल दे वो फर्स्ट आता है, वो जीत जाता है, वो अव्वल होता है। ये वहां के बद्दू आज भी एक खेल खेलते हैं। ये फिक्रा मैंने अपनी तरफ से पढ़ा। अब तुम जानो, तुम्हारे इमाम का फिक्रा जाने। इमाम ने क्यों कहा शाम में शोहदा के सरों की बेहुरमती हो गई? इसलिए कि शाम में कभी अकबर का सर रखा जाता, कभी कासिम का सर, कभी हुसैन का सर। जालिम घोड़े पर सवार होते, घोड़ा दौड़ाते नेज़ों की चोप से, कभी अकबर का सर हवा में, कभी कासिम का सर, कभी अब्बास का सर। अल्लाह अकबर। बीबियां तड़प जाती है। बस अजीजों वक्त नहीं, तबर्रुकात की भी आमद है। बस दो फिक्रे सुनिए, दो फिक्रे। इंशाअल्लाह तबर्रुकात आएंगे, यही तकरीर खत्म हो जाएगी, आप ज़ियारत कर लीजिएगा। अजीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है उसी शाम में अहले हरम को कैदी बनाया गया। 10 सफर आई तो गमों से चूर चूर बीबी दुनिया से रुखसत हो गई। सुनेंगे आप, 1 साल की कैद के बाद जब रिहाई मिली है तो फिर लुटे हुए सामान आए। जब लुटे हुए सामान आए, फिक्रा सुन ले, शायद यहीं से आगाज, यहीं से खत्म हो जाए मजलिस का। जब लुटे हुए सामान आए तो उन सामान में शोहदा के सर थे। सारी बीबियां सरों से लिपट के खूब रोई। मगर एक फिक्रा सुनिए, इतने में एक शोर हुआ, हटो हटो, जगह खाली करो। का अब क्या है? का एक सामान और रह गया। का क्या? अब जब बीबियों ने देखा तो कुछ और ना था, लुटे हुए सामान में चादरों वाली गठरी थी जो एक
बंदे ने लाके रखी, बस ज़ैनब अपनी जगह से उठी और चादर वाली गठरी को खोला, बीबियों को चादर दी। ओ भाभी रुबाब तुम्हारी चादर, लैला भाभी तुम्हारी चादर, ले रुकैया तेरी चादर, ओ कुलसूम तेरी चादर। अभी ज़ैनब चादरें दे रही थी कि चादर देते देते ज़ैनब के हाथों में एक छोटी सी चादर आ गई। अरे जिंदान का रुकैया, सकीना उठो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यही एहतमाम गिरिया है, ऐसे ही चीख के रो। तुम रोते हो तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है जिन्हें रोने नहीं दिया गया। बीबी ने रुख किया, सकीना उठो बीबी चादर आ गई। अब मेरा फिक्रा नहीं, अल्लामा किफ़ायत हुसैन का सुनिए। कहते हैं कि जब शहजादी सकीना की चादर आ गई तो चूंकि उस बीबी को अपनी चादर की बड़ी याद सताती थी, जब तक जिंदा रही हाथों से पर्दा करती रही। सुनेंगे आप, बाल तो छोटे थे, बीबी हाथों से पर्दा करती रही। वो अल्लामा कहते हैं कि जब बीबी सकीना की चादर आई तो छोटी सी चादर थी, मगर उस चादर के लिए 4 बीबियां उठी। जनाबे ज़ैनब, जनाबे कुलसूम, जनाबे ज़ैनब, जनाबे कुलसूम, जनाबे रुबाब, जनाबे फिजा। ज़ैनब ने एक कोना पकड़ा, बीबी कुलसूम ने दूसरा सिरा, फिजा ने तीसरा सिरा, रुबाब में चौथा सिरा। अरे इन 4 बीबियों ने छोटी सी चादर संभाली। जुमला सुन सकोगे? अल्लामा कहते कि चादर लेके ये बीबियां ज़ेरे जिंदान उतरी एक नन्ही सी कब्र पर। सकीना की चादर, ए सकीना उठो, चादर आ गए, हम रिहा हो गए, हम बाबा का चेलम करने करबला जा रहे। बस अजीजों 2 मिनट के अंदर मजलिस तमाम है। बीबी उठो, अभी चादर उस नन्ही सी तुरबत पे रखना था। रिवायतें कहती है बीबी की कब्र को जलजला आया, एक नहीब सी आवाज आई, फूफी क्या कर रही है? कभी भी तेरी अमानत थी, तेरे सुपुर्द कर रही हो। रो के कहा फूफी अम्मा चादर का क्या करूंगी, कभी भी मैं इस अमानत का क्या करूंगी। सकीना तू जान, तेरी चादर जाने कि एक मरतबा जलजला आया, आवाज आई फूफी अम्मा चादर छोड़ो। इतना बताओ, क्या मेरे गरीब बाबा का चेहलम करने करबला जाओगी? रो पड़ी हुसैन की बहन, रो के कहा सकीना ज़ैनब करबला जा रही है, मैं भैया का मातम करने जा रही हूँ। एक करख्त वाली आवाज गूंजी तो पुपी अम्मा ये चादर उठा लो और करबला चली जाना, मेरे बाबा के जनाजे पे उड़ा देना। अरे कहना बेटी जितनी छोटी थी कफन उतना छोटा भेजा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अजीजों आखिरी फिक्रा, इसी पे मजलिस तमाम है। तबरुकात होंगे, गाजी का आलम होगा, गरीब करबला की सवारी होगी, बीबियों की अमारी होगी, सब एहतराम से बोसा ले लेना। आखिरी फिक्रा, तारीख कहती है मदीने वाली बीबी, तारीख कहती है ये बीबी शाम से निकली, आई कहां? करबला। 3 दिन भैया का चेहलम किया, नहीं पढ़ता तफसील। चेहलम करके ये गरीबों का काफिला, बेकसों का काफिला आया कहां? मदीने। यूं ही मदीने में नहीं दाखिल हुए, बैरून मदीना क़याम किया। बुलाया गया किसको? बशीर को। का बशीर जा ऐलान कर दे कि लुटे हुए लोग आए हैं, उजड़े हुए लोग आए हैं, बिखरे हुए सादात आए हैं, टूटे हुए गरीब आए हैं। बशीर ने भी ऐलान वैसे ही किया। आया रो के कहते हैं ले मदीना, मदीना रहने के काबिल न रहा, वारिसे मदीना ज़िबा हो गया। सुनेंगे आप? हाँ हाँ, मैं कैसे फिक्रा पढ़ूं? अहले मदीना ने जो सुना वो सुना, मगर खुदा किसी बेटी को कभी ऐसा गम न सुनाए जो सुगरा के सानों ने सुना कि हुसैन मार डाले गए। अल्लाह अकबर। लिखा है कि सैयदों के महल्ले से तड़प के 2 बीबियां निकली। बस एक फिक्रा, सैयदों के महल्ले से तड़प के 2 बीबियां निकली, मगर जब तारीख ने दोनों बीबियों को देखा तो दोनों कमर खमीदा थी।
अल्लाह अकबर। एक अब्बास की माँ थी, एक हुसैन की सुगरा थी। सुगरा आगे बढ़ी, क्या देखा बीमार मौला है। मैं एक मरतबा रो के कहा, ओ ज़ईफ़ मेरे रास्ते से हट जा। सज्जाद ने सर उठाया, कहा आप कौन? कहा मैं सुगरा बिन्तुल हुसैन। सुगरा ने कहा आप कौन? कहा मैं तेरा भाई सज्जाद। सुगरा ने कहा सज्जाद भैया, क्या गजब हो गया कि मैंने ना पहचाना? क्या आपने भी ना पहचाना? कहा नहीं पहचाना। तो सुगरा ने कहा कैसे पहचानते? इसलिए कि मैंने कानों से सुना मेरा अकबर मर गया, मेरा असगर मर गया, मेरा भरा घर उजड़ गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी कमर झुक गई, आप कैसे मुझे पहचानते? सज्जाद ने मुंह पे तमाचा मार के कहा, सुगरा तूने सुना तो तू ज़ईफ हो गई। अरे मेरे कलेजे से पूछ, मेरे सामने मेरे 18 यूसुफ ज़िबा हो गए, घर जल गया, चादरें छिन गई, अहले अरब को कैदी बनाया गया, उन्हें कशा बकशा करबला से कूफा, कूफे से शाम। ज़ैनब लुट के आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। ये नील रसल के शानों पर ये खाक बला मेरे बालों पे, ये नील रसल के शानों पे ये खाक बला मेरे बालों पे, नाना मेरी हस्ती खाक बना गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। ये खून के छींटे चादर पे लिपटी थी मैं लाश अकबर पे, ये खून के छींटे चादर पे लिपटी थी मैं लाश अकबर पे, नाना एक बच्ची दिल मेरा खा गई है, नाना 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 तेरी ज़ैनब आ गई है। हल्के जो पड़े हैं आँखों पर खून रोती रही हूँ राहों पर, हल्के जो पड़े हैं आँखों पर खून रोती रही हूँ राहों पर, नाना अब आँख मेरी पथरा गई है, नाना